हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आप देख रहे हैं दीपक ऐसी क्लास में आपका स्वागत है। और आज बताने वाले हैं दोस्त अंगणित अंगणित में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि आपको बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। उनके कुछ फॉर्मूले हैं जो आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझ लें और तो समझ के थोड़ा सा याद कर लें तो आपको बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ फॉर्मूले हमने दोस्त पहले ही लिख के रख लिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो और समझाने में भी आपको सहायता मिले। चलिए ठीक है। पहले नंबर पे आता है दोस्त संख्या। संख्या क्या है जिसको नंबर से जानते हैं इंग्लिश में। किसी समूह में कितनी वस्तुएं हैं उसे हम संख्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, कितनी समूह में कितनी, मैंने समूह मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इकट्ठा यानी इकट्ठे समूह, इकट्ठा होना यानी समूह होना। उसमें हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें कितनी वस्तुएं हैं उनको हम उन्हें हम संख्या कहते हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए दूसरी नंबर पे हम प्रकृति संख्या जानते हैं कि प्रकृति संख्या किसे कहते हैं। प्रकृति संख्या को हम नेचुरल नंबर से भी जानते हैं इंग्लिश में। गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृति संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को, आपको हम संख्या पहले समझ में आ गया होगा दोस्त। संख्या को गिनती की, उसे गिनती करके समझते हैं ना। गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृति संख्या कहते हैं जिसे हम n से सूचित करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 प्रथम प्रकृति संख्या 1 होता है। समझिए दोस्त, प्रथम प्रकृति संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्रकृति संख्या अनंत है। आपको उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आता होगा दोस्त। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। आपको समझ में आ रहा है दोस्त तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम होल नंबर से भी जानते हैं। सभी प्रकृति संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझिए दोस्त, हमको 2 नंबर में बता रहे थे प्रकृति संख्या, इन्हीं के वो है। सभी प्रकृति संख्याओं को पूर्ण संख्या होती हैं। इसे हम W से सूचित किया जाता है। W बराबर 0 1 2 3 अनंत इनफिनिट। पर शून्य जो है ये सभी प्रकृति संख्याओं का समुच्चय को पूर्ण संख्या का समुच्चय कहते हैं। मतलब शून्य जो है सभी प्रकृति संख्या के समुच्चय को पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। लेकिन शून्य केवल पूर्ण संख्या है, प्रकृति संख्या नहीं। शून्य क्या है, केवल पूर्ण संख्या है, प्रकृति संख्या नहीं। ओके ठीक है। चौथा नंबर पे आ रहा है मेरा पूर्णांक। चौथा नंबर में क्या आ रहा है, पूर्णांक। ठीक है, संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसको माइनस में बोलते हैं। -3 -2 -1 और प्लस में फिर 0 +1 +2 +3 आदि को पूर्णांक कहते हैं। विपरीत आदि को पूर्णांक, इसे हम I तथा Z से सूचित करते हैं। इसे दोनों से I से भी सूचित कर सकते हैं और Z से भी सूचित कर सकते हैं। जैसे I अथवा Z बराबर -3 -2 -1 +0 +1 +2 +3। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए दोस्त, अगर 3 है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसके अंदर प्लस छिपा रहता है। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड, चलिए हम जा रहे हैं 5वां नंबर पे। अब शून्य जो है, अब शून्य के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। शून्य एक पूर्णांक है। ठीक है, शून्य एक आपको पहले ही बता दिया था। शून्य एक पूर्णांक, यहाँ पे देखिए शून्य केवल पूर्ण संख्या एक प्रकृति संख्या। यहाँ पे क्या है, शून्य एक पूर्णांक है लेकिन यह ना तो धनात्मक है। ओके, शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक है लेकिन यह ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, लेकिन यह निश्चित रूप से ऋणात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है। ओके ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक है, ऋणात्मक है और धनात्मक नहीं लिख पाए दोस्त। यहाँ पे धनात्मक लिखना चाहिए हमको। दोनों एक ही हो गया। ओके ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे यदि एक बार और आपको फिर से पढ़ा के सुना देता हूँ। शून्य एक पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन यह ना तो धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। लेकिन शून्य जो है
निश्चित रूप से धनात्मक हैं और ऋणात्मक हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक हैं और धनात्मक पूर्णांक हैं। अब आपको क्या कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स कि धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है, उसके बारे में भी हमको बता रहे हैं। ठीक है, ये जो धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक का समूह ऐसे होता है, देख लीजिए एक बार यहाँ पे लिख दिए, धनात्मक पूर्णांक का समूह ऐसे होता है +1 +2 +3 +4 इंफिनिट अनंत तक, और ऋणात्मक पूर्णांक का समूह ऐसे होता है -1 -2 -3 -4, मतलब धनात्मक का प्लस में जाता है और ऋणात्मक का माइनस में आता है। ठीक है, तीसरा में अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक में 0 से होकर -1 -2 -3 -4, यानी कि फिर वही इसमें प्लस में था, इसमें धनात्मक में प्लस में था और इसमें अधनात्मक में माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे और ऋणात्मक में था और ऋणात्मक यहाँ पे माइनस में था, तो यहाँ और ऋणात्मक यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ 0 लगा देना अलग से। ठीक है, कि मेरा धनात्मक यहाँ पे बताया भी गया है दोस्त कि 0 एक पूर्णांक है और ये ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, पर 0 जो है निश्चित रूप से और ऋणात्मक है और धनात्मक है, ये निश्चित रूप से 0 और ऋणात्मक और धनात्मक है, इसलिए यहाँ पे और ऋणात्मक और धनात्मक में 0 का लगाना जरूरी होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं कि 5वां नंबर है। ठीक है, उसी का 5वां नंबर, यदि a नॉट इक्वल 0 तो 0 बाय a बराबर 0। 0 सभी से विभाज्य है, 0 जो है वो सभी से विभाज्य है। ठीक है, अब यदि a बराबर a नॉट इक्वल 0 तो 0 बटे a बराबर 0, तो 0 सभी से विभाज्य है। और दूसरा देखते हैं, कोई भी प्रकृति संख्या शून्य से विभाज्य नहीं है, कोई भी प्रकृति संख्या जो है वो शून्य से विभाज्य नहीं है, अतः हर कभी भी शून्य नहीं होता। जो इसके साथ हर लगता है, यानी कि जो 0 बटे a ये क्या है, हर है, हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। शून्य सम संख्या होता है जब यह 2 से विभाज्य होता है। ठीक, शून्य सम संख्या तब होता है जब वह 2 से विभाज्य होता है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक पूर्णांक है, अब पूर्णांक के बारे में थोड़ा फिर समझते हैं। पूर्णांक को 3 बेटे हैं। पूर्णांक पहला ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको माइनस में आपको बता भी किए थे, और ऋणात्मक नहीं है, इसी और ऋणात्मक तभी लगता है जब वहाँ 0 हो। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक है तो ये माइनस में लगेगा। और दूसरा है शून्य और तीसरा है धनात्मक पूर्णांक, मतलब पूर्णांक के 3 बेटे, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। ठीक, अब 7वां नंबर पे चलते हैं। ठीक है, ऋण या अभाज्य संख्या, चलिए इसको हम प्राइम नंबर से भी जानते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या को ऋण या अभाज्य संख्या। इसमें देखते क्या होता है, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर, ठीक है, किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, यानी कि जिन संख्याओं एक तथा मतलब कि एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर, मतलब कि जिस चीज से वो भाग लगने वाले हैं, यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 2 से भाग दे रहा है तो 4 में, मतलब 2 को एक तथा और 2 को छोड़कर, मतलब स्वयं को छोड़कर, अपने आप को छोड़कर जिससे भाग लग रहा है। ठीक है, ये 2 और 1 को छोड़कर, अपने आप एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसे ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब ये अपनी स्वयं तथा एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से भाग ना लगे, ठीक है, उसे हम ऋण या अभाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें सबसे एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, अतः सबसे छोटी संख्या 2 है। सबसे छोटी संख्या मेरा क्या है, 2 है। नोट केवल लिख लीजिएगा, केवल 2 सम संख्या है। 2 केवल क्या है, सम संख्या है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो बताइएगा, कमेंट कर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए 8वां नंबर पे चलते हैं फ्रेंड्स। सह अभाज्य संख्या।
क्या है, सहअभाज्य संख्या, मतलब जो हम को प्राइम नंबर से भी जानते हैं इंग्लिश में। दो या दो से अधिक प्रकृति संख्याओं का, जिसमें मतलब दो या दो से अधिक वो प्रकृति संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब कि दो या दो से अधिक प्रकृति संख्या, मतलब कि दो अंकों का हो सकता है, दो या दो से अधिक प्रकृति संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसे हम, अतः उसका महत्तम समावर्तक एक हो, उसका जो कट छिट के महत्तम समावर्तक निकालता है उसको लास्ट में एक आए, ठीक है, उसे सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 7 और 9 ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है, ये सहअभाज्य संख्या है। ये किसी से कटता नहीं है, सबसे पहले फ्रेंड्स, कटने वाला है किसी से नहीं, तो अभाज्य संख्या है। हाँ, जिसमें भाज्य, मतलब अभाज्य से ही मतलब निकल रहा है कि किसी से कटने वाला नहीं है, और जिसमें भाज्य हो ये भाज्य से ही कटने, ऐसा लग रहा है कि ये किसी से कटने वाला है, अंतर होता है, ठीक है। अब अगला स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप बढ़ते हैं 9। चलिए अब नंबर पे आप पहुँचते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि ये एक साथ होने वाला, इसको बोलते हैं जुड़वा। आप लोग देखते होंगे फ्रेंड्स कहीं कि एक साथ है, इकट्ठा है, जिसको हम लोग जुड़वा बोलते हैं, जुड़वा, एक साथ इकट्ठा को, मतलब एक साथ दो आदमी को, उसको क्या बोलते हैं, जुड़वा बोल सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे है जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में टॉन टाइम नंबर से भी जानते हैं इंग्लिश में। अभाज्य संख्या का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो, है ना, जिनका 1 2 हो, जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो, उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 3 5 2 एक साथ 2 गो हैं, 11 13 एक साथ 2 गो हैं, तथा 17 19 एक साथ 2 है, ठीक। ऐसे हम संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं, या कह सकते हैं, या अभाज्य संख्या युग्म है, दोनों में से कोई कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप बढ़ते हैं। आप भी सोचते होंगे कि सर इस तरह पेपर को क्यों दोनों हाथ से पकड़ रखे हैं। बात है कि फैन उड़ चल रहा है या उड़ जा रहा है, इसी कारण से दोनों हाथ से मुझे पकड़ के रखना पड़ता है। चलिए सम संख्या, जिसको हम इवन नंबर से भी जानते हैं, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः, मतलब पूरी तरीका से, एकदम कट्टम पुट्टा, एकदम पूरी तरीका से कट्टम पुट्टा, ठीक है, पूरी तरह से विभाज्य हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 ये सबसे पूर्णतः विभाज्य होता है, ठीक है। 2 से, ये सब 2 से पूर्णतः विभाज्य हैं। आप देख सकते हो, 2 भागा 2 लगाओ, एक बार में कट गया ना फ्रेंड्स, इसलिए 2 से पूर्णतः सही तरीका से विभाज्य है। चलो 11वां नंबर पे आता है विषम संख्या। एक सम संख्या आपको बता दिए, जब दूसरा आता है विषम संख्या। आपको सिंपल तरीका से याद रखना है, सम संख्या जो पूरी तरीका से भाज्य हो, यानी कि पूर्णतः कट जाए, पूरी तरीका से कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या देखते हैं, विषम संख्या जो पूरी तरीका से ना कटे, जिसको न, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसे हम विषम संख्या कहलाते हैं, ठीक। आपको बता देते हैं, सम संख्या जो पूरी तरीका से कट जाए और विषम संख्या जो पूरी तरीका से ना कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 और आदि इत्यादि कुछ भी। चलिए अब अगला स्टेप बढ़ते हैं, 12 नंबर, यौगिक या विभाज्य संख्या है, ठीक है। यौगिक या भाज्य संख्या है, सॉरी, कंपोजिट नंबर से भी जानते हैं इसको इंग्लिश में। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी वैसा संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है। गुणनखंड यानी कि कोई भी अंक से गुना करो, उसे हम 2 से गुना करते हैं। मतलब मान लो एग्जाम्पल में 4 हैं, उसे हम 2 से गुना करते हैं तो 8 होता है, ठीक है। वैसे संवसित वही कह रहा है, जो इसका 8 होता है यही मेरा गुणन,
यही मेरा यौगिक या भाज्य संख्या कहलाते हैं। वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम यौगिक या भाज्य संख्या कहलाते हैं। ये मेरा 2 से पूरी तरीका से भाज्य है, 2 से कट जाता है। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहलाते हैं, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि अपना। ठीक है, आपको समझ में आ गया तो बताइए, नहीं तो मुझे दोबारा समझा सकते हैं। समझाते फ्रेंड्स क्या? समझाते हैं? चलो ठीक है, एक बार और आपको बता देते हैं इसको। यौगिक या भाज्य संख्या की वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। कोई भी संख्या एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, आप कोई भी संख्या ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी ले लो। 8, चलो 8, ये 8 जो है ये 2 से कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणनखंड बोलिए, 8 दूनी 16। ये 16 जो है मेरा 2 से पूर्णतः कट जाएगा गुणनखंड, वही तो उसे जो ये 16 है ये कट जाएगा, यही मेरा भाज्य संख्या यौगिक या भाज्य संख्या कहलाते हैं। वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें सब और 2, 4, 6, 8, 10, 14 इस सबसे छोटी संख्या मेरा 4 है, 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 से गुणनखंड ही होता है, इसलिए इससे सबसे छोटी संख्या मेरा 4 है। ठीक है, चलिए अगला स्टेप बढ़ते हैं और 13 नंबर। ठीक है भैया, चलिए 13 नंबर है मेरा संपूर्ण संख्या। ठीक है, चलिए परफेक्ट नंबर से भी जानते हैं। जिन संख्याओं का सभी गुणनखंड का योग संख्या का दोगुना हो उसे हम संपूर्ण संख्या कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ भी ले लेनी है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आपको आपको कुछ चीज़ में कन्फ्यूज़न होगा फ्रेंड। ठीक है, इसमें आपको कुछ दिक्कत हो सकती है इस बारे में, पर समझना इसके लिए बहुत ही आसान है। ये किस तरह लिखा गया है, मान लीजिए क्या बोल रहा है पहले, ये इसको ध्यान से समझिएगा। जिन संख्याओं का सभी गुणनखंड का योग, मतलब जिन संख्याओं का सभी गुणनखंड का योग संख्याओं का दोगुना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस पहले एक नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिन संख्याओं का सभी गुणनखंड का योग, मतलब इसमें जो गुणनखंड इसका योग। ठीक, अब इसका योग जो है इसको हम प्लस करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, इसको एक नंबर पे लेके आपको बताते हैं, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा पर समझिएगा। 1 + 2 + 3 + 6। अब ये जो कह रहा है, अब इतना प्लस करते हैं तो 6 आता है। ठीक, अब तो आपको हम दोनों तरफ से समझा देते हैं, इधर से भी और उधर से भी। 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, इसको 3, 2, 6, इसको 6 कम 6 पे गुणनखंड भी बोल रहा है, गुणनखंड से आपको बता देते हैं। 6 और 6 क्या बोल रहा है, सभी गुणनखंड का 2 गुना हो। इसको हम जो अंत वाले हैं मेरा ये जो इसको छोड़ के इसके प्लस जो हम इसको प्लस करेंगे वो मेरा इतना बराबर आ जाएगा। जी मैं आगे। ठीक, जैसे कि गुणनखंड 2 गुना हो, इसे हम 2 से गुना कर देते हैं 6, ये मेरा संपूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा एक स्टेप हो, दूसरा और लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका भी यहाँ पे 28 है, तो आप इसको क्या कीजिए, आप यहाँ से इसको यहीं से प्लस कर दीजिए, कोई ना, आप प्लस करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आप ऐसा कर दीजिए। 14, 7, 4, 11, 21, 4, ये सॉरी इसको 3 मत समझिए, 4 है। ठीक है, 7, 4, 11, 21, 21, 4, 25, 25, 3, 28। इसको प्लस करने पर यहाँ पे 28 आ रहा है, जिसकी संख्या गुणनफल 2 गुना हो, 2 से गुना हो, 2 गुना 28, यानी मेरा ये 28 जो है इधर से भी हम प्लस यहाँ से यहाँ तक प्लस करते हैं तो 28 आता है। ठीक, और ऐसे भी मेरा यहाँ पे 28 ही पूर रहा है, तो इसके ये मेरा 6 और 28 दोनों एक संपूर्ण संख्या कहलाते हैं। यह है, ठीक है, ये मेरा संपूर्ण संख्या है। ठीक है फ्रेंड, समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, इस चीज़ को मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और अधिक से प्यार ऐसे ही देते रहिएगा फ्रेंड्स।
चलिए अगला स्टेप जाते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में है परिमेय संख्या। आपको तो ये पता, आपने तो 9th क्लास में ही बना लिए होंगे, 7 8 क्लास में ही परिमेय संख्या के कुछ आपको महत्वपूर्ण ऐसे भी पता होना चाहिए आपको, और होगा ही, जिसको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर से भी जानते हैं। वे सभी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q पूर्णांक हो, ठीक है। वैसी सभी संख्या जो आपको हम p/q के रूप में आपको हम विस्तार से समझाएंगे, कुछ इसी पेज में समझाएंगे पर कुछ विस्तार से समझाएंगे, ठीक है। वे सभी संख्या जो p/q के रूप में हैं हो, और जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हो तथा p not = 0 हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/2, -5/2, 4, 0, 3/2 आदि इत्यादि सब सेट q बराबर p/q, p q, ठीक है। अतः ये क्या है, c z q, ये सब आपको ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको हम एक लिस्ट बना के आपको हम दे देंगे, आपको हम वहाँ पे पढ़ के याद कर ले, ठीक है। चलो, इसका आपको सेट पता नहीं है क्या, इनको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं हिंदी या इंग्लिश में, तो आपको इसका हम आपको अलग से वीडियो आपको बना के हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं q बराबर p/q, p q अवयव है z का तथा q not = 0, अतः NCZ q, ठीक है। 0 एक पूर्णांक होते हुए भी एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। 0 एक पूर्णांक संख्या है, इस पूर्णांक संख्या होते हुए भी एक परिमेय संख्या है। ये मतलब इसको हम कह सकते हैं 0 एक पूर्णांक संख्या भी है और एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। कोई इसमें कोई दिक्कत? चलिए आपको अगला स्टेप बता दें। चलिए 15 नंबर स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या के दशमलव रूप। परिमेय संख्या के दशमलव रूप, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप शांत या आवर्त होता है। परिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है, शांत या शांत या आवर्त होता है। परिमेय संख्या के मानक रूप। परिमेय संख्या p/q को मानक रूप में तभी कहा जाएगा, परिमेय संख्या को p/q के रूप में तभी कहा जाएगा जब p/q एक पूर्णांक हो, i और q बड़ा हो 0 के अतिरिक्त कोई भी दोनों के अतिरिक्त कोई बीच में कोई उभनिष्ठ गुणनखंड ना हो, कोई उभनिष्ठ गुणनखंड, कोई भी इसके बीच में कोई उभनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। जैसे 4/10 परिमेय संख्या है। 4/10 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन मानक रूप नहीं है। ये मानक रूप नहीं है, इसका मानक रूप 4/10, इसको कटाएंगे 2 और 5 दूनी 10, इसका मानक रूप 2 ये आएगा, 2/5, ठीक है। इसका मानक असली रूप ये असली रूप, ये डुप्लीकेट अभी रूप है, ठीक है। असली रूप मानक रूप ये आएगा, ये असली रूप है मेरा, ठीक, ये डुप्लीकेट रूप था। चलिए ठीक है। चलिए इसमें तो आपको हम सारा बता ही चुके हैं फ्रेंड, संख्या तो बता ही चुके हैं, वास्तविक संख्या भी बता दिए हैं, और वो वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या इसे भी बता चुके हैं। परिमेय संख्या बता चुके हैं, वो परिमेय संख्या अभी इस वीडियो में बता दिए हैं। पूर्णांक बता दिए हैं, भिन्न नहीं बताए। चलो कोई ना, इसको अगले वीडियो में बता देंगे भी। और हाँ, ये वीडियो और ये फॉर्मूला यहीं तक ख़त्म नहीं होता, अंकगणित के बहुत बड़े फॉर्मूले हैं, उनको भी 2 वीडियो और लगेंगे बताने में, खैर ठीक है। चलिए दशमलव बताइए, साधारण भिन्न ये नहीं बता पाए हैं, धनात्मक बता दिए, शून्य बता दिए, ऋणात्मक बता दिए, और एक यहाँ पे पूर्ण संख्या बचा है, ये भी हम बता ही चुके हैं। चलिए इसको हम विस्तार से समझ जाते हैं इसी एक बार, ठीक है। चलिए संख्या के 2 बेटे, इसको बेटा और बेटी की तरफ से समझते हैं, तो फनी वीडियो बनने के लिए, ठीक है। इसको हम 2 तरह के समझते हैं। ये संख्या, इनको हम 2 बेटे हैं, कौन कौन से, एक वास्तविक संख्या है और एक अवास्तविक संख्या, जिसको हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। ये अपना दूसरा बेटा का नाम 2 को रख दिया है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। ये अपना दूसरा बेटा का नाम 2 रख दिया है, और पहला बेटा का नाम 1 ही को है। जिसको हम संख्या के 2 बेटे हैं, एक वास्तविक संख्या, एक
वो वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या को भी 2 बेटा हुआ, और वो वास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को बेटा हुआ ही नहीं था। ठीक है, बेटी हुआ था, वो ससुराल चला गया, इनको बेटा हुआ नहीं था। वास्तविक संख्याओं को 2 बेटा हुआ था। जो पहला बेटा का नाम है परिमेय संख्या और दूसरा बेटा का नाम है अपरिमेय संख्या। ठीक, तो परिमेय संख्या, पहला बेटा का नाम परिमेय संख्या, दूसरा बेटा का नाम अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को भी एक भी बेटा नहीं हुआ, वो भी उससे सिर्फ बेटी हुआ था, ससुराल चला गया, उसको एक भी बेटा नहीं हुआ। तो पहला बेटा को हुआ परिमेय संख्या को हुआ 2 बेटे। ठीक है, अब 2 बेटे में हुआ एक पूर्णांक और दूसरा भिन्न। एक का नाम रख दिया पूर्णांक और दूसरा का नाम क्या रख दिया, भिन्न। तो भिन्न, परिमेय संख्या के 2 बेटे थे, एक पूर्णांक एक भिन्न। अब भिन्न दूसरे बेटे को 2 बेटा हुआ, भिन्न को 2 बेटा हुआ। पहला बेटा का नाम रखा था दशमलव और दूसरा बेटा का नाम रखा था साधारण भिन्न। ठीक है, और इस बार दूसरे बेटे को 2 बेटा हुआ था। ठीक है, और पहले बेटे को 3 बेटा हुआ था। तो भिन्न के दशमलव, दूसरे बेटे का दशमलव, दूसरा बेटा के बेटा का नाम रखा था दशमलव और दूसरा का भिन्न साधारण भिन्न। तो पूर्णांक के 3 बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया था धनात्मक पूर्णांक, एगो शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब धनात्मक पूर्णांक तो एक भी बेटा नहीं हुआ, शून्य का 1 बेटा हुआ, और धनात्मक पूर्णांक को मतलब कि दोनों में से किसी एक को बेटा नहीं हुआ था। तो क्या ये दोनों ने फैसला किया, चलो तुम दोनों में से किसी एक को बेटा है, तब हम दोनों मिलकर एक ही बेटा मान लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, शून्य ने और धनात्मक पूर्णांक ने, दोनों ने एक ही बेटा था, दोनों में से किसी एक ही बेटा था, दोनों में से किसी का एक ही बेटा था। तो दोनों ने पूर्ण संख्या को ही अपना बेटा नाम मान लिया। ठीक है, तो उसको होल नंबर से भी हम लोग जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, और कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को जान सकें। ठीक है, और ऐसी वीडियो पाने के लिए, ऐसी वीडियो और मैं आगे वीडियो में बताऊँ तो वीडियो में लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको हम बहुत से अपलोड करते रहेंगे। और हाँ फ्रेंड, आपको एक चीज़ में आपको दिक्कत हुआ था, और इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा था फ्रेंड्स। तो ये जो इसका सिंबल, ये सबका सिंबल, इसको क्या कहते हैं, इसकी वीडियो आपको हम बना के दे देंगे किसी पेज में। ठीक है, यहाँ अगले वीडियो में। तो कैसा लगा फ्रेंड, सब अधिक से अधिक हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार बरत जाते रहिए। बाय, टेक केयर।